बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। कराची की बहुत अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर तो खैर 2 जनवरी की है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो आज निकला है और रिज़ल्ट जो आया है वो बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि इसमें एक कत्ल हुआ था 2 जनवरी को लियाकताबाद के इलाके कायदाबाद में, कराची में। ये अंधा कत्ल था। एक मकान से जो है वो इत्तला मिली पुलिस को कि एक डेड बॉडी है। पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने वो बॉडी रिकवर की और बॉडी रिकवर करने के बाद जो है उसको हस्पताल मुंतकिल किया, थाने ले आए। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको किसने कत्ल किया है। और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने इसकी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी थी और जो है इसका जो है कत्ल का मुकदमे का जो है इसके बेटे की मुद्दत में जो है वो 302 के तहत जो है वो दर्ज भी कर लिया था। लेकिन समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि इस शख्स को किसने कत्ल किया और वजह क्या है कत्ल करने की। पुलिस क्लूलेस थी। बहरहाल आज पुलिस को उसमें एक कामयाबी मिली है। जो स्टोरी सामने आई है बड़ी हैरानकुन है, लेकिन वो स्टोरी भी मैं आपके साथ उसके ऊपर मज़ीद आपसे बात करूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि जो गिरफ़्तार हुए हैं मुल्ज़मान, उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है क्या वो स्टोरी यकीन करने वाली है, क्योंकि मुझे उस स्टोरी में झोल नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी गलत बनाई गई है उनकी तरफ से। इसके पीछे मकासद कुछ और थे, लेकिन बाद में गिरफ़्तार होने पर ये कहानी सुनाई गई है। पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है। बहरहाल आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें। अब जी आपको ख़बर बताता हूँ। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, 2 जनवरी 2024 को लियाकताबाद की हदूद कासमाबाद के मकान नंबर 451 से एक नामालूम शख्स की लाश जो है वो बरामद होती है, जिसके सर के ऊपर जो है वो पीछे की तरफ चोट लगी हुई होती है। मर्डर वाज़े तौर पे पुलिस जब उसको चेक करती है, चीज़ें देखती है, तो पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स को किसी ने कत्ल किया है। पुलिस उसकी लाश जो है वो थाने अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल करती है और अब्बासी शहीद अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है। पता चल जाता है कि जी ये बंदा तबई मौत नहीं मरा, बल्कि इसके साथ इसको मारा गया है, इसके सर पे कुछ मार के इसकी जो है कत्ल किया गया है। बहरहाल पुलिस जो है इसके बाद मुल्ज़मान की तलाश शुरू करती है। पर इसका मुकदमा जो है इस शख्स की जो शिनाख्त है वो गौसुल हसन वल्द अबुल हसन के नाम से होती है और इसके जो है लियाकताबाद पुलिस जो है वो इसके बेटे अली हसन की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज करती है 224/20 और दफ़ा इसमें लगाती है ताज़ीरात पाकिस्तान की 302 और पुलिस इसके ऊपर काम शुरू करती है। पुलिस अब जो है 2 चीज़ों से इसके ऊपर फोकस करती है। एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिस, मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, जितनी भी ये क्राइम स्टोरी या चीज़ें सामने आती हैं, जब भी पुलिस वालों से पूछे उन्हें कहा कि जी आपका सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है, जो आप तफ्तीश करते हैं, तो किस तरह ट्रेस करते हैं आप लोग। ठीक है, उसमें आजकल बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, जो फेंसिंग भी है, सिम कार्ड है, कॉल डेटा निकाल लेते हैं, CDR निकाल लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। बट उसके ऊपर जब आप पुलिस वालों से पूछे तो वो कहते हैं कि जब हमने किसी मुल्ज़िम को ट्रेस करना हो तो हम उसका जो है कोशिश करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। अपने मुखबर जो होते हैं हमारे, जो उस चीज़ के लिंक्स बताते हैं हमें और हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था इसमें ये चीज़ें हैं और अगर इन कड़ियों को मिलाएं तो इस तरह। तो पुलिस कहती है कि हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू की और इसमें 2 लोगों को गिरफ़्तार किया। अब उसमें जो है गिरफ़्तार होने वालों में एक खातून है जिसका नाम हिना है और एक लड़का है जिसकी उम्र 17 साल है। अब इन लोगों का इसके कत्ल के साथ क्या ताल्लुक़ था, वो जो उन्होंने कहानी सुनी मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें ये है कि जी इन दोनों मुल्ज़मान को जब पुलिस गिरफ्तार, पहले तो ये मान नहीं रहते, ज़ाहिर बात है कौन मानता है, लेकिन मकान की चीज़ें और बाकी इनका कॉल डेटा और जियो फेंसिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस और सारी चीज़ें जब इनको दिखाई गई और इनको बताया गया कि अब आपका बचना मुश्किल है, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने इतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि जी हमने मारा कैसे। मारा ये है कि कहानी उन्होंने ये सुनाई कि जो मुलज़िमा है हिना, वो ये बताती है कि जी मेरा इस मुतवफ़ी के साथ, यानी कि जो शख्स कत्ल हुआ गौसुल हसन, वो कहते हैं मेरे इसके साथ जो है वो ताल्लुक़ात थे और ये ताल्लुक़ात जो है इस नौयत के थे कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते थे और ये मेरे घर आता था मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में। उसके बाद वो कहती है कि जी हम मिलते थे, लेकिन उस दिन ये हुआ
अनफॉर्चुनेटली खातून कहती है कि जी 2 जनवरी वाले दिन जब ये मेरे घर पे मौजूद था, हम दोनों इकट्ठे थे, तो उस वक्त मेरा 17 साला बेटा जो है वो घर आ गया, जिसका नाम हमज़ा वल्द नईम है। तो वो घर आ गया और घर आया तो उसको ज़ाहिर बात है, उसने देखा तो उसने मुझसे पूछा कि कौन है, क्यों आया हुआ है। तो कहता है कि जी मैं, ज़ाहिर बात है हमारे पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, तो बेटा मेरा तैश में आ गया और उसके हाथ डंडा लगा, तो उसने डंडे से वार करके जो है इसको कत्ल कर दिया। और उनसे जब पुलिस ने पूछा कि जी कत्ल करने के बाद, तो उन्होंने कहा जी जब कत्ल हो गया तो उसके बाद हम लोग फ़रार हो गए और हमें अंदाज़ा हो गया था कि जी हमसे एक बहुत बड़ा काम हो गया है और हम फिर छुपते फिर रहे थे। लेकिन लियाकताबाद ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है वो कहते हैं कि मुश्तरका कार्रवाई करने के बाद जो है इन लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। ये कहानी जो है जो सुनाई गई उस खातून और उस लड़के की तरफ से वो ये थी। लेकिन मुझे जो समझ आती है, जो मैं इस, ज़ाहिर बात है हमें थोड़ा सा, क्योंकि भी इस तरह की स्टोरीज़ हम कर रहे होते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं, तो अक्सर मैं अपने दोस्तों को कह रहा होता हूँ कि जब हम FIR पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मामला जो है वो किस तरह का हो सकता है। ये वाली जो स्टोरी इनकी तरफ से सुनाई गई है पुलिस को, पुलिस अभी यही बात बता रही है कि ये स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन आप भी मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़ाहिर बात है, लेकिन क्योंकि मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ इस वाक़ये को और इससे जुड़ी चीज़ें, और फिर जो बात बताई गई है इस खातून और लड़के की तरफ से, वो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही। एक तो 17 साला बेटा, वो खातून कहती है कि जी इसने डंडा मारा, उस शख्स को कत्ल कर दिया। ओके, अगर ऐसा था तो वो जो बेटा था उसको इस बंदे पे क्यों तैश आया, अपनी माँ पे क्यों नहीं आया? फिर ये क्या हुआ कि जब उसने ये सारा कुछ देख लिया था और एक बंदा भी मार दिया था, तो अपनी माँ को लेके वो कैसे फ़रार हो गया? माँ फिर इसमें कैसे शामिल हो गई कि वो पुलिस से भाग के इधर उधर चले गए और फिर वो इकट्ठे फिरते रहे? फिर उन्हें जब तक पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया तो उन्होंने स्टोरी किसी के साथ शेयर नहीं की। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, इसके और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नौइयत के ये सवालात हैं कि अगर ये मामला ऐसा ही था जैसे वो खातून बता रही है, तो फिर ये कैसे हो गया कि माँ और बेटा दोनों मिलकर ये सारा? मुझे ये लग रहा है कि मनसूबाबंदी है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। पुलिस भी मुझे ये कह रही थी कि जी इसमें हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और चीज़ें चेक कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई और मामला तो इन्वॉल्व नहीं है। ताल्लुकात वाला मामला तो बाद में ज़ाहिर बात बना दिया जाता है और इससे पहले हो सकता है कोई और इशू। ये अफसोसनाक वाक़या था, इसका एक ब्लाइंड मर्डर था और इसका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। आज ये मामला हल हुआ। ये खबर उस दिन भी आ गई थी, मैं इस खबर को देख रहा था। आज मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी ये मामला हल हो गया है, तो मैंने कहा कि ये आपके साथ शेयर कर दूँ। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप जो है दुआ करते रहा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। और इसी तरह अपना फ़ीडबैक भी देते रहा करें और अपने आरा से भी हमें ज़रूर जो है वो क्या करें, नवाजा करें। और हमारे लिए बड़ी गाइडलाइंस होती हैं उसमें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।